जीरोधा में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हो, ये मैं आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और अगर आप ट्रेड लेते समय ही डिसाइड कर सकते हो कि कितना स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है और वही अगर आप सेट कर देते हो तो आपको ट्रेड लेने के बाद ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आपने प्री डिफाइन लगा दिया है स्टॉप लॉस और टारगेट। उसके बाद ट्रेड लगाने के बाद आप चेंजेस करना चाहो स्टॉप लॉस एंड टारगेट में तो वो भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डेमो के लिए एक पोजीशन ले लेते हैं जिस पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इधर सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद मैं निफ्टी में एक जो है वो ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो निफ्टी में सर्च करूंगा और ये जो इंडाइसेस वाला है इसके ऊपर क्लिक करके इधर से मैं इसकी ऑप्शन चेन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब ऑप्शन चेन ओपन कर ली। अब सबसे पहले इधर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो लगभग 21-22 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर इसमें मुझे अगर ट्रेड लेना है तो ये जो कॉल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बाय का बटन है, इस पर बाय पर मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ओवरनाइट का मतलब होता है एक दिन से ज़्यादा अगर आपको होल्ड करना है, पर इसकी एक्सपायरी आज ही है। तो ओवरनाइट में क्या होता है कि जब आप ओवरनाइट में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी 2 से 3 दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए। जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक वैलिड रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसके लिए आपको ऑन करना पड़ता है ये GTT का ऑप्शन। इसको आपको ऑन कर लेना है। इंट्राडे लगाते हो तो इंट्राडे में तो कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे चूज करते हो तो उसमें फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाने का। उसमें फिर मैन्युअली आपको लगाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगा सकते हैं। पर अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेते हो तो उसमें आपको ये GTT वाला ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ता है। आप रेगुलर वाले सेक्शन में रह सकते हो, क्वांटिटी अपने हिसाब से लगा लीजिए, मार्केट या लिमिट ऑर्डर आपको जो भी लगानी है आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। और उसके बाद आपको ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट है इनके दोनों के जो बटन है, अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो सिर्फ स्टॉप लॉस का बटन ऑन करिए, सिर्फ टारगेट लगाना चाहते हो तो सिर्फ टारगेट का बटन ऑन करिए, स्टॉप लॉस का बंद रखिए। और नहीं, दोनों साथ में लगाने हैं तो दोनों बटन आपको ऑन करने हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है और टारगेट आपको लगाना है। जैसे टारगेट में 20% का लेना चाहता हूं तो मैं 20 इधर डालूंगा और स्टॉप लॉस जितना भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो परसेंटेज टर्म्स में। बस ध्यान रखना कि उसके साथ ये माइनस साइन आपको जोड़नी है तभी स्टॉप लॉस लगता है। तो आपको परसेंटेज टर्म्स में इधर लगा लेना है। प्राइस के टर्म्स में आप नहीं लगा सकते, वो एक इधर दिक्कत है कि प्राइस के टर्म्स में आपको लगाने का फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो चीज इधर कंसिडर करनी पड़ेगी। अब आपको मार्जिन कितना लगेगा और चार्जेस कितने लगेंगे वो इधर लिखा हुआ है। और आप भले ही स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रहे हो पर ये OCO प्रिंसिपल पे है, मतलब वन कैंसल्स अदर पे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल, टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल। तो चलिए अभी हम स्वाइप टू राइट बाय करके जो है इसको लगा देते हैं। लग गया है ये और क्लोज पे मैं क्लिक करूंगा। अभी सीधा चलते हैं हमारे पोजीशंस में। अभी पोजीशन में इधर आ चुका हूं और ये हमारी पोजीशन इधर लग चुकी है। अब इसके ऑर्डर्स में हम जाएंगे। ऑर्डर्स में आपको इधर GTT में आना है। GTT में आपको देखने के लिए मिलेगा कि OCO हमारा अभी एक्टिव है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस भी दिख जाएगा, टारगेट भी दिख जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस करना है यहाँ पर आके मॉडिफाई पर क्लिक करिए और जो चेंजेस करने हैं आप इधर से कर सकते हो। सेल में जाइए, सेल में जाने के बाद इधर ट्रिगर प्राइस है और इधर लिमिट प्राइस है, इधर से आप लगा सकते हो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। उधर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है पर इधर आपको मिल जाता है। तो इधर कुछ भी चेंजेस करने, जैसे मैं 19 पे करना चाहता हूँ और ये प्राइस भी जो है वो 19 पे मैंने कर दी। मैं आपको सुझाव दूंगा कि ट्रिगर प्राइस और ये वाली जो प्राइस है वो दोनों आप सेम रखिए ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। और ट्रिगर प्राइस में भी यही करना चाहता हूँ, मैं 25 का राउंड फिगर लगाना चाहता हूँ और इधर भी 25 का राउंड फिगर लगाना चाहता हूँ। और अब मैं इधर मॉडिफाई GTT को राइट स्वाइप कर दूंगा। पर फिलहाल अभी प्राइस बहुत ही उसके पास में चल रहा है, इसीलिए ये ट्रिगर हमारा जो है वो ऑलरेडी ट्रिगर बता रहा है, तो अभी ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है। पर आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारी ये जो ऑर्डर थी वो एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए हमें उधर ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो आप इधर देख सकते हो हमारा टारगेट हिट हो गया और उसने 276 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो कर लिया। तो उस प्रकार से अगर आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। और अभी मेरा टारगेट का ऑर्डर आपके सामने ही एग्जीक्यूट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, स्टॉप लॉस का ऑर्डर मेरे सामने कैंसिल हो गया। तो आप अगर चाहो तो ऐसे क्लिक करके इधर से इस GTT ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपको मैन्युअली पोजीशन एग्जिट करने की बारी आ जाती है तो आप इसी प्रकार से मैन्युअली पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपको ये जो GTT ऑर्डर है उसको आके एक बार जरूर कैंसिल कर देना है, नहीं तो ये ऑर्डर वैसा का वैसा ही रह जाता है और आपको बाद में इसका एक अलग ट्रेड भी शुरू हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपकी नहीं रहनी चाहिए। GTT अगर है तो उसको आप जरूर हटाएं। तो डिलीट करना भी बहुत सिंपल होता है, आपकी GTT पे क्लिक करना होता है और इधर डिलीट पे क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, ये ऐसे कैंसिल हो जाता है। और जो नॉर्मली आपके जो चार्जेस होते हैं वही इधर लगते हैं GTT ऑर्डर लगाने के बाद भी, तो चार्जेस का भी कुछ टेंशन नहीं है। जो नॉर्मल चार्जेस अगर आप मैन्युअली ट्रेडिंग करते तब लिए जाते वैसे ही सेम चार्जेस आपसे अब भी लिए जाते हैं।
अभी हम देखते हैं कि कैसे आप ट्रेड लेने के बाद जो है वो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। तो अभी मैंने ऑप्शन में आपको बता दिया, तो फिर से एक पोजीशन हमें लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद तो इधर आप देख सकते हो ये ऐड द मनी 23,150, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ₹1 के आसपास इसका भाव चल रहा है। बाय पर मैं क्लिक करता हूं और बाय पर क्लिक करने के बाद इंट्राडे ओवरनाइट कुछ भी चूज कर लीजिए आप। मैं फिलहाल के लिए ओवरनाइट कर रहा हूं, तो इसको राइट स्वाइप करके मैं इसको खरीद लेता हूं। कंप्लीट हो गया। चलते हैं सीधा हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में। पोजीशन वाले सेक्शन में हम आ गए। यहां पर आने के बाद आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना है आपको एग्जिट वाले बटन पे। एग्जिट वाले बटन पर जाने के बाद अब आपको करना है इसको ऑन। अब आपने स्टॉप लॉस कर दिया ऑन। अब आपको जहां पर भी स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको लगानी है ट्रिगर प्राइस 0.5 रुपीज, और इधर भी आपको क्लिक करके वही सेम लिमिट प्राइस लगा लेनी है 0.5। तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि जब तक ये ट्रिगर प्राइस आपकी मार्केट की प्राइस के साथ मैच नहीं हो जाती तब तक आपका ये ऑर्डर जो है वो रखा रहता है जीरोधा के पास, और जैसे ये प्राइस आ जाएगी आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसको इसी प्राइस पे एग्जीक्यूट करता है। ध्यान रखना। तो हमेशा ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस अगर आप सेम सेट करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए इसको थोड़ा और नीचे रख देता हूं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वहां पर जा रहा है। तो 0.2 पे हम कर देते हैं और 0.2 पे करके अब मैं इसको स्वाइप टू सेल जो है वो राइट स्वाइप कर दूंगा। तो अभी ये क्लोज होके हमारी जा चुकी है। और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अभी हम जाएंगे तो ओपन वाले सेक्शन में आपको ये वाली जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है वो हमेशा देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो चाहो तो इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसमें भी सेम चीज़ है, मॉडिफाई यानी कि कुछ भी चेंजेस करने हैं आप अभी भी कर सकते हो, और इसको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल इधर से क्लिक करके इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब अगर आपको इस पर टारगेट लगाना है इस पोजिशन पे तो बहुत ही ईजी है। इस पर क्लिक करके आपको एग्जिट पर जाना है। एग्जिट में जाने के बाद इधर आपको इसको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद जो भी आपको टारगेट लगाना है, जैसे मैं ₹1 का टारगेट लगाना चाहता हूं, उसको आपको स्वाइप टू सेल में राइट स्वाइप कर देना है। तो ये भी प्लेस हो जाती है। अब जैसे ये ₹1 के प्राइस पे आएगा ना, ये एज अ टारगेट आपका जो है वो ट्रीट किया जाता है, और ₹1 पे आने के बाद आपका जो ये ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस इसमें दिक्कत ये है कि ये जो ऑर्डर वैलिड होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, और जब आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हो ना, जब आप ट्रेड ले रहे हो तभी जीटीटी लगाते हो ना, तो उसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब तक आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो वैलिड रहता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज करना चाहते हो। मैं पर्सनली जीटीटी वाला ही यूज करता हूं, और आपको बताया भी मैंने कि वो काम करता है। टारगेट हिट हो गया था तो तुरंत मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जिट हो गया, और अगर इधर भी मेरा वो टारगेट आएगा तो वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है वो जीरोधा में स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।